ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मित्र ऋषि अब आगे महात्मा विदुर को महाराज पृथु के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं, हे विदुर, महाराज पृथु ने ब्रह्मावृत से, क्योंकि उन्होंने बताया था किस जगह से वो राज्य करते थे, जहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी बहती है, उसके जो बीच का जो स्थान है जिसे ब्रह्मावृत कहते हैं, उस जगह से वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य करते थे। तो कहते हैं, सातों द्वीपों के ऊपर उन्होंने राज्य किया। देखिए, भागवत जो है 5000 साल पहले लिखी गई है। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण पृथ्वी से अंतर ध्यान हुए, भगवान ने अपनी लीला जब समाप्त कर दी थी, उस समय में जब कली प्रवेश करने वाला था, कलयुग जब आने वाला था, उस समय वेद व्यास जी ने भागवत जो है वो लिखी। तो भागवत में 5000 साल पहले पृथु महाराज की जो कथा बताई गई है, जो बहुत पहले की है, उसमें बताया है कि उन्होंने ब्रह्मावृत जो स्थान है वहां से पूरी पृथ्वी को क्या कहा है? सप्त द्वीप। 7 जो आइलैंड है, 7 जो द्वीप है पृथ्वी के ऊपर, सब जगह पर उनका राज्य था। तो ये 7 द्वीप, कई बार लोग सोचते हैं कि अभी अभी जो है इनको खोजा गया है। पहले अमेरिका, लोगों को पता नहीं था कि अमेरिका कहाँ है। तो ये द्वीप जो है, लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं थे, अभी जाकर के हमने इनको ढूंढा है, खोजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं भागवत जो 5000 साल पहले लिखी गई है, और पृथु महाराज की कथा तो जो है बहुत पुरानी है। उस समय में भी बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर 7 द्वीप हैं। देखिए, तो ये कौन से द्वीप हैं ये तो हमें भी पता है। जैसे भारत बताया जाता है एशिया में आता है, तो एशिया एक द्वीप हो गया। दूसरा हम लोग जानते हैं यूरोपियन कंट्री है, यूरोप एक हो गया। तीसरा हमें पता है अफ्रीका है, अफ्रीका में अनेकों जो है देश प्रदेश हैं, तो अफ्रीका हो गया। और अमेरिका हम लोग जानते हैं 2 हैं, एक है साउथ अमेरिका, एक है नॉर्थ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। 5 हो गए। छठा हमें पता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिका। तो ये 7 द्वीप पहले से ही थे, और भारत में बैठ करके महाराज पृथु 7 द्वीप के ऊपर राज्य करते थे। मतलब क्या है? वैदिक सभ्यता, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म जो है, सारी पृथ्वी पर व्याप्त था। आज भी अगर आप देश विदेश में जाते हैं, बहुत सारे देशों में आपको जो है सनातन धर्म के कुछ अंश देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे लोग जो हैं सनातन धर्म को भूल करके भौतिक धर्म के पीछे भागने लगे, मटेरियलिज्म। इसलिए धीरे धीरे सनातन धर्म जो है, हम देख रहे हैं कि बाकी जगह पर लोग जो है उसका आचरण नहीं करते हैं। अन्यथा
पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म जिसे कहते हैं वो व्याप्त था। आगे वो बताते हैं कि उनके आदेशों का पालन ऐसा कोई पृथ्वी के ऊपर नहीं था सप्तद्वीपों में जो उनकी आज्ञा का, उनके आदेशों का, उनके नियमों का पालन ना करे। लेकिन भागवत में बताया है, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, महाराज पृथु उनकी समझ थी कि जो महान संतगण हैं, जो ब्राह्मण गण हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अच्युत गोत्र कहा गया है। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं ये 3 लोग ब्राह्मण गण, और देखिए ब्राह्मण का मतलब हमें सही प्रकार से समझना है। ब्राह्मण कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, अपने गुणों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। जिसके अंदर में सत्य, शौचम, ये सब जो गुण होते हैं और जो ब्राह्मण के कर्म में लगा है, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, वो ब्राह्मण कहलाता है। एक 5 रुपये का थ्रेड, एक धागा पहन करके कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। जिसमें भगवान के बारे में ज्ञान भी ना हो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि वो देख रहा है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ और ये सब अछूत हैं। ये ब्राह्मण का दृष्टिकोण नहीं है। पंडिता समदर्शिना भगवान बताते हैं, ब्राह्मण को पंडित भी कहते हैं। वो सबको समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि केव स्वपा केच पंडिता समदर्शिना। कुत्ते को भी, ब्राह्मण को भी, गाय को भी, सबको समान दृष्टि से देखता है। क्योंकि वो देखता है ये बाहरी जो कपड़ा है ये तो ड्रेस है। आपने काला कपड़ा पहना है, किसी ने पीला कपड़ा पहना है, आप ड्रेस थोड़ी हैं। ड्रेस के द्वारा थोड़ी हम आपको पहचानते हैं। ड्रेस तो हम लोग बदलते रहते हैं। तो ये शरीर तो बदलता रहता है। किसी ने कुत्ते का शरीर धारण किया है, किसी ने ब्राह्मण का किया है, उसमें भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमें समझना है। तो 3 लोगों को उनके ऊपर वो इस प्रकार के आदेश करके या उनको कंट्रोल, उनको नियंत्रण में करना, ये पृथु महाराज नहीं करते थे। तो इन तीनों को छोड़ करके उन्होंने जो भी अनेकों प्रकार के नियम बनाए थे, जो भी वो आदेश देते थे, सब लोग पालन करते थे। ब्राह्मण, संत महात्मागण और भगवान के जो भक्त हैं, जिन्हें अच्युत गोत्र कह करके मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं। इन तीनों के ऊपर जो है वो अपना शासन उस प्रकार से कंट्रोल करके, क्योंकि शासक का मतलब क्या होता है, शासन करना, कंट्रोल करना। तो ये जो है अपने शासन के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण इस प्रकार से नहीं करते थे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हमें जो है समझना है कि यहाँ पर जो बताया गया है भक्तों के बारे में, जो मैत्रेय ऋषि ने शब्द का प्रयोग किया है वो है अच्युत गोत्र। बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। अच्युत गोत्र का मतलब क्या होता है? देखिए भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण है। अच्युत का मतलब क्या होता है? अच्युत का मतलब होता है नाच्युता, मतलब जो अपने स्थान से कभी नहीं गिरते हैं उन्हें अच्युत कहते हैं। मतलब भगवान संसार में आ भी जाएं फिर भी वो भगवान ही हैं, अपने स्थान से नहीं गिरते हैं। हम सब जीव अपने स्थान से गिर चुके हैं। हम पहले भगवान की सेवा में लगे थे, अब भगवान की सेवा छोड़ करके जब हम माया की सेवा में लगे हैं तो हमें च्युत कहा जाता है। च्युत मतलब होता है अपने स्थान से गिर चुके हैं।
भगवान की भक्ति जब हम दोबारा करेंगे, भक्ति के द्वारा जब हम दोबारा भगवान की शरण में जाएंगे, तब हमें कहा जाएगा कि हम अच्युत गोत्र के हो गए हैं। जो भगवान जो अच्युत हैं, अब उनके गोत्र के हो गए हैं। मतलब अब हम जो है इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं गिरेंगे, उसे अच्युत कहते हैं। तो अर्जुन ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है भगवान कृष्ण के लिए भगवत गीता में। ये एक प्रसंग है जहाँ पर भगवत गीता में अर्जुन जो है उनको पता है कि भगवान कृष्ण जो है वो तो पुरुषोत्तम है, भगवान है, और अर्जुन जानते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ। लेकिन एक ऐसी स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई महाभारत में, भगवान कृष्ण को अर्जुन का सेवक बनना पड़ गया। भगवान कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनना पड़ा। इसलिए भगवान का नाम क्या है? पार्थ सारथी। पार्थ अर्जुन है, उनके सारथी बन गए भगवान। देखिए भगवान जो हैं कितने महान हैं। भगवान हमेशा मास्टर हैं, स्वामी हैं। अपने भक्त के लिए, भक्त वत्सल इतने हैं, अपने भक्त की खातिर उसके लिए भगवान जो है एक चैरियट ड्राइवर, रथ के सारथी बनने के लिए भी रेडी है। तो अर्जुन, क्योंकि भगवान रथ के सारथी बन गए हैं और अर्जुन आदेश दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? भगवान आदेश देते हैं, भक्त पालन करता है। महाभारत में अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, हे कृष्ण मेरे रथ को यहां से लेकर के उधर लेकर के जाओ। तो भगवान सारथी है, उनको सुनना पड़ेगा, आदेश का पालन कर रहे हैं। तो जब सबसे पहले वो भगवान से कहते हैं, वो कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये, हे भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थाप्य, मेरे रथ को लेकर के जाओ। आदेश दे रहे हैं अर्जुन। लेकिन देखिए कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? रथम स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत भगवान आप कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाइए। मतलब वो बता रहे कि भगवान इस लीला में मैं आपको आदेश जरूर दे रहा हूं, लेकिन आप तो अच्युत हैं, आप तो फिर भी भगवान हैं। मेरे रथ के सारथी बनने का मतलब ये नहीं कि आप दास बन गए हैं, आप फिर भी मेरे स्वामी हैं। इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं। मतलब भगवान वैकुंठ धाम में भी वही है। भगवान अर्जुन के सारथी बन गए तो मतलब ये नहीं कि दास बन गए हैं भगवान। भगवान ने सुदामा के चरण धोए तो मतलब ये नहीं कि भगवान दास हैं। ये हमें समझना है। तो अच्युत गोत्र का मतलब उसी प्रकार से क्या हो गया? जब हम माया की सेवा में लगे हैं तो च्युत होते हैं, अपने पोजीशन से, अपने स्थान से गिरे हुए हैं। जैसे ही हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, हमें बताया जाता है कि हम अच्युत गोत्र के हो गए हैं। भौतिक संसार में बहुत भेदभाव हम देख सकते हैं। जब तक हम भौतिक स्तर पर रहेंगे, लोग भेदभाव करेंगे। अगर आप भेदभाव से बाहर आना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर आइए, फिर कोई भेदभाव नहीं होता है। जब तक हम भौतिक स्तर पर रहेंगे, मटेरियल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, तब तक लोग भेदभाव करेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं ये शरीर मैं हूं, उसी को तो मटेरियल प्लेटफॉर्म कहते हैं। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण हो जाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे, ये भेदभाव अपने आप मिट जाएंगे। तो शारीरिक प्लेटफॉर्म पर भेदभाव लोग करेंगे। एक कहेगा मेरा गोत्र ये है, दूसरा कहेगा मेरा गोत्र ये है, तीसरा कहेगा मेरा गोत्र ये है, क्योंकि शरीर के अनुसार गोत्र होते हैं। मेरे शरीर जो है कहाँ से, कौन से जो है परंपरा में प्राप्त हुआ, उसके अनुसार गोत्र होता है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो ये परंपरा से प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त हुआ, इस जो है इस लिनेज में प्राप्त हुआ, कुछ नहीं रह जाता, कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। सब अच्युत गोत्र कहलाते हैं।
कि हमें कहाँ से सब कुछ प्राप्त हुआ है, भगवान अच्युत से प्राप्त हुआ है। और ये केवल जो है भागवत मात्र में नहीं है, आपको ये सब जगह देखने को मिल जाएगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसे हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए देखिए, कृष्णा भावनामृत में कई बार हमारे ऊपर जो है लोग जो है इल्ज़ाम भी लगाते हैं, कई बार लोग जो है उसका विरोध भी करते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई, हम तो जात के ब्राह्मण हैं, तुमने कैसे यूरोप के लोगों को भी ब्राह्मण बना दिया, तुमने अमेरिका के लोगों को भी ब्राह्मण बना दिया, वो लोग कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं, वो लोग कैसे भगवान के जो है भक्त बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये शारीरिक अंतर जो है, जब तक हम भौतिक स्तर पर रहते हैं अंतर होता है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, ये आता है पद्म पुराण में, बड़ा समझने लायक है। देखिए, उसमें कहा है, अर्चये विष्णु शिलाधीर, जो व्यक्ति भगवान की अर्चा विग्रह को जो मंदिर में स्थापित है उसको सोचता है पत्थर की शिला है। तो क्योंकि भगवान की मूर्तियां पत्थर की होती हैं, भगवान की मूर्तियां जो हैं किसी खनिज पदार्थ की हो सकती हैं, जैसे तांबे की होती है, कांस्य की होती है। तो अगर कोई सोचता है कि ये तो एक स्टैचू है, पत्थर की मूर्ति है, वो नरकीय बुद्धि है। तो एक तो भगवान विष्णु की अर्चा विग्रह को अगर कोई सोचता है कि वो पत्थर की मूर्ति है, गुरुषु नरमतीर, प्रमाणिक शुद्ध भक्त जो गुरु हैं उसको सोचता है कि ये आम व्यक्ति है, नरमतीर। वैष्णवे जाति बुद्धि, और जो सोचता है कि ये वैष्णव जो है उनकी जाति के अनुसार उनको जो है कहता है। मान लो किसी को कह रहा है कि तू अफ्रीकन वैष्णव है, तू अमेरिकन वैष्णव है, तू ब्राह्मण वैष्णव है, तू शूद्र वैष्णव है। तो वैष्णव जब हम बन जाते हैं, भगवान की सेवा में जब लग जाते हैं, ये सारे की सारी जाति, धर्म और भेदभाव जो हम रंग के ऊपर करते हैं, ये काला है, ये सफ़ेद है, सफ़ेद अच्छा होता है, काला जो है नीच होता है, ये सारे भेदभाव मिट जाते हैं। और अगर कोई ऐसा सोचता है, अंतर करता है कि ये अफ्रीकन वैष्णव है, ये काला वैष्णव है, ये गोरा वैष्णव है, ये ब्राह्मण वैष्णव, ये शूद्र वैष्णव है, पद्म पुराण में कहा है, यस्य व नरकी साहा, उस व्यक्ति की बुद्धि नरकीय है। तो और अब मैत्र ऋषि जो है पृथु महाराज के बारे में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।